Hey guys, welcome to MNMMPT Nati YouTube channel. Today's video is regarding Nati Hindi. A few steps, a few flowchart, a few tips I want to share for a perfect Nati Hindi score so that you can pass your exam in the very first attempt and you don't even have to think about giving any other attempts, right? But before we jump on to this discussion, what I want to say is if you need any help with your PTE preparation or Nati preparation, whether it is Nati Punjabi, Hindi or Gujarati, you can always get in touch with us. Myself and Manmohit are always there to help you. You can search us on Instagram or Facebook Messenger. Just search for our channel's name, which is MNMMPT Nati, and you will find us there. You can text us, you can let us know if you want to know about crash course or one-on-one consultation, whether it is a 30 minutes consultation or 1 hour or even more if you need, or if you just need the prediction file, let's say a prediction file for Nati Hindi, Gujarati or Punjabi. Prediction file is nothing else but it is a list of most repeated, most common dialogues that are repeated in exam, the recent ones obviously, and also the list of vocabulary, exam vocabulary, which is enough to pass your exam, right? So if you need any of these, you can always get in touch with us. But with that, let's jump into this Nati Hindi topic. And because it is Nati Hindi, I will make this video in Hindi and English, just so that because it's the same pattern of exam as well. तो कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सभी से कि नाटी हिंदी में अगर आप अच्छे स्कोर्स लाना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे निर्णय लेने हैं आपको जिससे आपकी एग्ज़ाम पहली बार में ही आप पास हो जाओ और आपको दूसरी तीसरी बार न देनी पड़े। तो कुछ चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो आपको एक एग्ज़ाम डेट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम कब देना चाहते हैं। मेरी सलाह हमेशा मेरे विद्यार्थियों से यही रहती है कि कम से कम 1 महीने की तैयारी की जाए। अगर आपके पास 1 महीने से अधिक समय है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, आप 1 महीने से अधिक समय ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा तैयारी करेंगे उतना आराम से पेपर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कम से कम 1 महीने का समय है तैयारी करने के लिए तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप 1 महीने से कम समय में इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर कोई विद्यार्थी है जो 1 महीने में ये पेपर क्लियर करता है, मैं उनको जनरली रेकमेंड करता हूँ कि कम से कम 2 घंटे रोज़ इसको पढ़िए। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि अगर आपको 15 दिन में पेपर देना है तो आपको कम से कम 4 घंटे का अभ्यास रोज़ करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको ये फैसला करना है, ये निर्णय लेना है कि क्या आप कोचिंग लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप कोचिंग लेना नहीं चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं ये खुद से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये सलाह दूंगा और वो ये होगी कि 2-3 वीडियोज़ हैं मेरी नाटी हिंदी के ऊपर। जो पहली वीडियो है नाटी हिंदी इंट्रोडक्शन, दूसरी है नोट टेकिंग के ऊपर, और तीसरी है मॉक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन जिसमें मैंने प्रॉपर एक पूरा डायलॉग करके दिखाया है, सुनकर, नोट्स लेकर, बोलकर। तो ये जो 3 वीडियोज़ है इन्हें तो आप सबसे पहले अच्छे से देख लीजिए और इनकी नोट्स ले लीजिए। इससे आपको नाटी हिंदी की क्लैरिटी हो जाएगी, अच्छा एग्ज़ाम ऐसे होती है, ये एग्ज़ाम है, ये नहीं है एंड ऑल दैट। वो क्लैरिटी एक बार हो गई। उसके बाद अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपको प्रॉपर जो हेल्प चाहिए वो आपको मिले और आप कोचिंग लेकर अपना, जैसे मैं बताता जाऊंगा आपको हर क्लास में कि ऐसा करना है, इतना नहीं करना है, आप बस उसे फॉलो करते जाइए आंख बंद करके और आपकी एग्ज़ाम निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन आते हैं उस बात पर कि आप डिसाइड करते हैं नहीं मुझे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, ठीक है, कोई बात नहीं। आप उस केस में प्रेडिक्शन फाइल लीजिए। प्रेडिक्शन फाइल से क्या होगा, सबसे पहली चीज़ आपको एग्जाम की सारी वोकैबुलरी मिल जाएगी आपके ईमेल में, ठीक है। एक बार आपको सारी वोकैबुलरी मिल गई, आप उसको लिख कर अच्छे से याद कर लीजिए। आप सारी वोकैबुलरी एग्जाम की एक बार याद कर लेते हैं, जिसे याद करने में मेरे हिसाब से 4 या 5 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। 4-5 दिन इन्वेस्ट करिए, अच्छे से वोकैबुलरी याद करिए। एक बार वोकैबुलरी याद हो गई फिर नोट टेकिंग शुरू करिए। क्योंकि होगा क्या, अगर आप जब सुन रहे हैं और आपको उस शब्द का हिंदी ही नहीं पता तो आप क्या नोट्स लेंगे और क्या बोलेंगे। तो वोकैबुलरी एक आपका बेस का काम करेगा, आपका फाउंडेशन का काम करेगा, और अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो आपकी बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप वोकैबुलरी में इन्वेस्ट करिए कम से कम 4-5 दिन। वो हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 है डायलॉग्स की प्रैक्टिस करना।
कम डायलॉग्स प्रैक्टिस करिए, लेकिन एग्जाम के डायलॉग्स प्रैक्टिस करिए। कहीं से भी कोई भी डायलॉग उठाकर उसको प्रैक्टिस मत करने लगिए। प्रिडिक्शन फाइल के डायलॉग्स करिए जो कि एग्जाम डायलॉग्स है, ताकि आप एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन करें, एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करें। आप जैसे जैसे प्रिडिक्शन फाइल के क्वेश्चंस करते जाएंगे, आपको ये पता चलता जाएगा कि कभी कभी मुश्किल आ रही है, किसी वर्ड का अंग्रेजी नहीं पता चल रहा, किसी शब्द का हिंदी नहीं पता चल रहा, वो आप वोकैबुलरी में देखकर आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसका ये हिंदी होता है, इसकी ये अंग्रेजी होती है। ठीक है, अब ये होने के बाद, डायलॉग्स प्रैक्टिस करने के बाद, अगर आपने कोचिंग नहीं ली है तो मेरी आपसे ये ज़रूर सलाह रहेगी कि आप कम से कम एक मॉक टेस्ट दीजिए मेरे सामने, ताकि आप उस सेशन में, अगर आप एक 1-on-1 कंसल्टेशन बुक करते हैं, लेट्स से आप हैं और मैं हूं, ऑनलाइन सेशन चल रहा है, मैं डायलॉग एग्जाम का प्ले करूंगा, आप प्रॉपर एग्जाम में जैसे डायलॉग करेंगे वैसे आप करेंगे। 2 डायलॉग्स होंगे उस सेशन में मैं करूंगा, क्योंकि एग्जाम में भी आपको 2 डायलॉग्स परफॉर्म करने हैं। पहला डायलॉग मैं आपसे पूरा करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको हर एक सेगमेंट, हर एक लाइन जो आपने बोली है उस पर मैं फीडबैक देता हूं अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उन्हें पता लगे कि वो क्या गलत कर रहे हैं और अपनी गलतियों को वो कैसे ठीक करें, उन्हें कैसे सुधारें। लेकिन ये जो मॉक टेस्ट है, एग्जाम के कम से कम 10-15 दिन पहले आपको देनी चाहिए मेरे साथ, या कम से कम 10 दिन पहले तो देनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम से 2 दिन पहले देते हैं तो मैं आपको जो फीडबैक दे रहा हूं उसे आप सुन तो लेंगे, लेकिन इंप्लीमेंट करने का आपके पास समय नहीं है। तो आपके पास अगर 10 दिन है आपकी परीक्षा से पहले, तो आप उस फीडबैक को अमल में ला सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, और 10 दिन का समय आपके लिए काफ़ी है। आप उस 10 दिन में जो भी मैंने फीडबैक दिया उसको आप इंप्लीमेंट करिए और आपका स्कोर पक्का आएगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये बहुत ही महंगी एग्ज़ाम है, 800 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की एग्ज़ाम है, प्लस डेट्स नहीं मिलती हैं, रिजल्ट आने में टाइम लगता है, और आपको वो 5 पॉइंट आपके पीआर के लिए चाहिए। आप अपना जो भी निर्णय ले, चाहे वो कोचिंग करनी है, नहीं करनी है, कितनी देर के लिए करनी है, उस पर थोड़ा सा सोच विचार करके अपना निर्णय लें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। क्योंकि होता क्या है, फिर आप अगर गलत डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद आपको फिर से एग्ज़ाम देनी पड़ती है और आप वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। पढ़ाई करो, फिर से पेपर दो, इतना महंगा पैसे का बर्बादी हो जाती है, समय की बर्बादी हो जाती है। तो ये आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि भाई मुझे कोचिंग चाहिए, नहीं चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो फिर मुझे अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बनाना है, डायलॉग्स पहले वोकैबुलरी करनी है, फिर डायलॉग्स करने हैं, और फिर हो सके तो एक मॉक टेस्ट ज़रूर देनी है। और अगर कोचिंग लेते हैं तो मेरी यही सलाह है कि कोचिंग के दौरान मैं जो कहूँ, जैसा कहूँ, जितना करने को कहूँ, टाइम टेबल बनवाऊँगा मैं, जो कि भाई इतना इतना हर रोज़ करना है आपके स्केड्यूल के हिसाब से, उसको बस ब्लाइंडली फॉलो करते रहिए और आपका पेपर बड़ी आसानी से निकलेगा। अगर आप अपने टीचर की बात सुनते हैं तो फिर रिज़ल्ट भी आपको वैसा मिलेगा, और अगर आप सिर्फ वही करते हैं जो आपको ठीक लगता है, तो हो सकता है कभी कभी कोई लोग पास भी हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने बहुत मेहनत की होगी या वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, पर सब लोग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सबके पास एक जैसी स्किल्स नहीं है। तो आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना है, करेक्ट पाथवे बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, स्केड्यूल बनाना है, उसको फॉलो करना है, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस पेपर को क्लियर करें, सेकेंड अटेम्प्ट के बारे में कभी सोचना भी ना पड़े। और इसी के साथ मैं आपको अभी यही बोलूँगा कि कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, वेदर इट इज़ इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर, एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन योर जर्नी ऑफ पीटी एंड नाटी। विद दैट, गॉड ब्लेस all of you, take care of yourself, take care of your health, and practice hard. Bye for now.